जब सूरज निकलता है तब दुनिया रोशनी की बात करती है। रोशनी ही जिंदगी की मंजिल है और जो लोग रोशनी बनना चाहते हैं वो सिर्फ यही जानने को बेताब होते हैं कि अंधेरी रात से सूरज ने लड़ाई कैसे लड़ी, गुमनामी से भरे वक्त को सूरज ने कैसे पार किया। ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है। तो स्वतंत्र में अभिवादन स्वीकार कीजिए श्रीधर राव का। रजत पाटीदार आरसीबी की तरफ से बतौर कप्तान पहले मैच में ही जीत दर्ज करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। पाटीदार की कप्तानी में टीम ने आईपीएल 2025 की शुरुआत जीत से की। कप्तानी के पहले टेस्ट में वो पास हो गए। लीग के ओपनिंग मैच में पाटीदार ने 16 गेंदों का सामना कर 212 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 34 रन जमाए। बतौर कप्तान बल्लेबाजी के दौरान वो स्मार्ट सोच और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत साबित हुए। आंद्रे रसल का विकेट निकालने के लिए उन्होंने जिस तरह से सुयश शर्मा पर भरोसा किया, कुणाल पंड्या का पूरी पारी के दौरान उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने जताया कि रणनीतिक तौर पर फैसला लेने में वो बेहद माहिर है। यानी वो आक्रामक कप्तान हैं और गेंदबाजों पर भरोसा करते हैं। कोहली जैसे स्टार को अपना मार्गदर्शक बताकर पाटीदार ने यह साबित कर दिया कि उनमें सीखने की भूख बहुत ज्यादा है। दबाव में शांत रहना और फैसला लेना यह बताता है कि असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं रजत पाटीदार। इस तरह उन्होंने उन तमाम आशंकाओं को गलत साबित कर दिया जिन्हें लगता है कि फैफ डुप्लेसी का उत्तराधिकारी बनना इतना आसान नहीं होगा। लीग शुरू होने से पहले एबी डिविलियर्स ने अंदेशा जाहिर किया था कि पाटीदार के सामने सबसे बड़ी चुनौती असुरक्षा, फॉग और कोहली जैसे कप्तानों के सामने खड़े होने की चुनौती। लेकिन दबाव और जिम्मेदारी ही युवा पाटीदार को मजबूत बनाती चली गई। निजी जिंदगी से लेकर क्रिकेट के मैदान पर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही रजत की खासियत है। वरना मध्य प्रदेश के इंदौर की तंग गलियों से निकलकर खचाखच भरे आईपीएल के स्टेडियम को अपनी बल्लेबाजी से झूमने के लिए मजबूर कर देना इतना आसान नहीं होता। रजत के पिता मनोहर मोटर पंप का कारोबार करते हैं। एक वक्त था जब रजत का क्रिकेट खेलना परिवार को लगता था ये वक्त की बर्बादी है। घर वाले चाहते थे कि वो परिवार के बिजनेस में हाथ बटाएं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में रजत के पिता कहते हैं कि परिवार का क्रिकेट से जुड़ाव रजत के कारण हुआ। रजत बचपन से ही क्रिकेट का बेहद दीवाना था। खेल के प्रति उसका रुझान देखकर परिवार के लोग उसे प्रोत्साहित करने को मजबूर हो गए। रजत केवल 8 साल की उम्र में इंदौर के क्रिकेट क्लब से जुड़े और 10 साल पूरा होते ही अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ वो मुकाबला खेलने लगे। स्कूल का समय छोड़ दिया जाए तो घर से क्लब और क्लब से घर। बचपन में हर मौसम में रजत ने इसी रूटीन को फॉलो किया। उनके दोस्त यार भी काफी कम रहे। रजत बचपन से ही क्रिकेट को लेकर डिसिप्लिन के बेहद पक्के थे। लेकिन उनके पिता के मुताबिक क्रिकेट की व्यस्तताओं के चलते रजत केवल 12वीं तक ही पढ़ सके। रजत का दाखिला एक लोकल कॉलेज में कराया गया था, लेकिन एग्जाम के दौरान दूसरे शहरों में रणजी ट्रॉफी मैच और दूसरे क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के चलते वो कई बार परीक्षा भी नहीं दे सके। उनके क्रिकेट प्रेम को देखते हुए परिवार ने भी रजत पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रजत ने अपने करियर की शुरुआत एक गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन उनके कोच ने बताया कि आप बल्लेबाजी शुरू कीजिए। अंडर 15 टीम में वो बल्लेबाज बन गए। रजत ने 2015-16 में रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट में डेब्यू किया। 2018 में रजत ने जोनल टी20 लीग में मध्य प्रदेश के लिए पहला मैच खेला था। 2018-19 सीजन में रजत ने मध्य प्रदेश के लिए रणजी में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 8 मुकाबलों में 714 रन बनाए। अगस्त 2019 में इंडिया ब्लू की टीम में दिलीप ट्रॉफी में उन्हें शामिल किया गया। इसके बाद लगातार रजत पाटीदार का प्रदर्शन बेहतर होता चला गया। फिर आइए आईपीएल आ गया। आईपीएल 2021 में आरसीबी ने उन्हें अपने स्क्वाड में लिया। आईपीएल 2021 में उन्होंने 4 मैच खेले, 71 रन बनाए और फिर पाटीदार को आरसीबी ने अगले सीजन में रिटेन ही नहीं किया।
मेगा नीलामी में उनके लिए बोली ही नहीं लगाई। आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया। बिना किसी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के रहना किसी भी क्रिकेटर के लिए कितना बड़ा झटका होता है, यह बयां करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगने लगा कि आईपीएल का सपना रजत पाटीदार का यहीं पर खत्म हो गया। लगा कि रजत का क्रिकेटिंग कैरियर को भी ग्रहण लग गया। हताशा ने ऐसा घेरा कि क्रिकेट छोड़ने की नौबत आ गई। घर वालों ने कहा कि क्रिकेट से भविष्य नहीं बनेगा, बिजनेस संभालो, वरना ये कीमती वक्त निकल जाएगा, न घर के रहोगे न घाट के। सिर्फ इतना ही नहीं, रजत को हताशा से निकालने के लिए उस दौरान परिवार वालों ने एक और जुगत लगाई। रजत पाटीदार की मई में शादी करने की योजना बना डाली। रतलाम शहर में उनके लिए लड़की भी चुन ली गई। शादी के लिए होटल भी बुक कर लिए गए, मेहमान भी बुला लिए गए। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और मंजूर था। आरसीबी के खिलाड़ी लवलीश सिसोदिया के चोटिल होने के बाद उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर फिर बुलाया गया और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। आरसीबी के लिए एलिमिनेटर मैच में जबरदस्त प्रेशर था। फाफ और विराट दोनों आउट हो चुके थे। तब रजत पाटीदार को मौका मिला और उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि क्रिकेट की दुनिया में उनके नाम का डंका बज गया। दीवाने हो गए लोग। उन्होंने सिर्फ 54 गेंदों में 112 रनों की तूफानी नाबाद पारी खेली और आरसीबी को क्वालिफायर में पहुंचा दिया, यानी नामुमकिन को कर दिया मुमकिन। ये सिर्फ रन नहीं थे रजत की जिंदगी में, ये रजत के सपनों की उड़ान साबित हुई। आईपीएल में बिना ऑक्शन के बिके आया एक खिलाड़ी जिसने क्रिकेटिंग इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। एलिमिनेटर की पारी के बाद रजत को स्टार मान लिया गया, लेकिन संघर्ष और इम्तिहान अभी बाकी था। भाई, किस्मत इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, हर कदम पे जिंदगी इम्तिहान लेती है। साल 2023 में इंजरी ने उनके कैरियर को फिर एक बार तगड़ा झटका दिया। पूरे सीजन के लिए वो बाहर हो गए। कई लोगों ने कहा कि शायद उनकी चमक बस एक रात की थी, लेकिन रजत ने वापसी के लिए जी जान से मेहनत की। हर दर्द को उन्होंने मात दी। आंसुओं को पसीने में बदलने में पाटीदार ने दिन रात एक कर दिया। 2024 में जब वो फिट होकर लौटे तो उनकी बल्लेबाजी पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुकी थी। वो अब सिर्फ एक हिटर नहीं थे, बल्कि एक मैच विनर के तौर पर उभर चुके थे। रजत पाटीदार ने आईपीएल 2024 में 395 रन बनाए, वो भी सिर्फ 13 पारियों में। 30 से ज्यादा की औसत थी, 177 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। उनके इस सीजन 5 अर्धशतक भी शामिल थे। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वो है स्पिनर्स के खिलाफ उनका दबदबा। उन्हें फैंस ने स्पिन डिस्ट्रॉयर का नाम दिया है क्योंकि उन्होंने पूरे सीजन में 20 छक्के स्पिनर्स के खिलाफ मारे हैं। आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी ने टीम को नई ताकत दी, खासकर जब बड़े खिलाड़ी दबाव में थे। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के लिए रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश ने अपना कप्तान बनाया और यहीं पर पाटीदार ने अपनी कैप्टनसी का इम्तिहान दिया। टीम को फाइनल तक लेकर गए। पाटीदार ने 9 पारियों में 5 अर्धशतक की मदद से 428 रन बनाए। फाइनल मुकाबले में मुंबई के खिलाफ 40 गेंद पर 81 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। हालांकि उनकी टीम खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने वन मैन शो परफॉर्मेंस दी और खुद को बड़े मैच का खिलाड़ी साबित किया। उन्होंने साबित किया कि टीम को फ्रंट से लीड करने की काबिलियत उनके अंदर है। रणजी ट्रॉफी में भी पाटीदार ने अपनी धाक बखूबी जमाई। इन्होंने हरियाणा के खिलाफ सिर्फ 67 गेंदों में शतक जड़कर रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 5वां सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तेजी से रन बनाने की क्षमता से पता चलता है कि वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट में खतरनाक है, विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव। आईपीएल 2025 में आरसीबी ने रजत पाटीदार पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें 11 करोड़ रुपए में न केवल रिटेन किया, बल्कि टीम का 8वां कप्तान बना दिया।
पाटीदार के पास अब मौका है कोहली और फाफ डुप्लेसी की विरासत को उस मुकाम पर लेकर जाने की जिसका सपना ये टीम 18 सालों से देख रही है। आरसीबी को चैंपियन बनाने का सपना। अपने दोस्त श्रीधर को इजाजत दीजिए और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और द स्वतंत्र देखते रहें।